नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी मौजूदा वक्त की साझा करेंगे आपके साथ। हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष का नाम सामने आ चुका है और वो कद्दावर नाम है ओपी धनखड़ का। ओपी धनखड़ को नया प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा का बनाया गया है। आपको बता दें कि अहम जानकारी मौजूदा वक्त की सामने आ रही है। जनता टीवी पर सबसे पहले आपको खबर दिखा रहे हैं। ओपी धनखड़ का नाम सामने आ चुका है। बेहद अहम जानकारी, बड़ी जानकारी, मौजूदा वक्त की एक्सक्लूसिव आदेश की कॉपी भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ओपी धनखड़ का नाम सामने आ चुका है। सरकार की तरफ से तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी इस बात को जानने की कि आखिरकार कौन होगा हरियाणा का नया भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। अब नाम सामने आ चुका है। एक्सक्लूसिव आदेश की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? ओपी धनखड़ का नाम सामने आ चुका है, नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है हरियाणा में। ऐसे में कितना ज्यादा सही निर्णय है बड़ौदा उपचुनाव को देखते हुए ओपी धनखड़ के नाम का? देखिए पूजा, बिल्कुल हम एक्सक्लूसिव जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं। सबसे पहले जनता टीवी ने ये जो है खबर दर्शकों को दिखाई है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। लगातार कई कयास जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है कई सारे नाम निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन अंतिम मोहर चूंकि अब जो है कहीं ना कहीं ओम प्रकाश धनखड़ पर लगाई गई है। इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है क्योंकि प्रदेश की अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, इसमें जो है राजनीतिक जो गतिविधियां रहती है वो जाट वर्सेस गैर जाट की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ऐसे में आने वाले समय में चूंकि बड़ौदा उपचुनाव है, बड़ौदा उपचुनाव अगर सीट की बात करते हैं तो वहां पर जो है बाहुल्य जाट जो है कहीं ना कहीं माना जाता है। तो ऐसे में तमाम जो समीकरण देखे जा सकते थे प्रदेश अध्यक्ष के नियुक्ति को लेकर, चाहे उसमें जातिगत समीकरण की बात करें, क्षेत्रीगत समीकरण की बात करें, तो तमाम समीकरणों को देखते हुए जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय आलाकमान ने जो है ये नियुक्ति ओम प्रकाश धनखड़ की करी है। ऐसे में प्रदेश में चूंकि सरकार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, गठबंधन के साथ चूंकि ये सरकार चल रही है, जननायक जनता पार्टी साथ में है, तो ऐसे में जो बड़ौदा उपचुनाव की सीट है, अभी तक वो बड़ौदा उपचुनाव की सीट कांग्रेस के पास थी। उसके बाद जो है एमएलए का निधन हो गया और उसमें अब भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि दमखम के साथ जो है बड़ौदा उपचुनाव में जो है कहीं ना कहीं उतरती हुई नजर आएगी। और उसी को चलते जो है ये नियुक्ति काफी अहम जो है देखी जा रही है। पिछले काफी लंबे समय से जो है इस नियुक्ति को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। अलग अलग नाम जो है इस पूरी नियुक्ति को लेकर जो है सामने आ रहे थे। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक जो है बैठकों का दौर जो है मुख्यमंत्री करते हुए नजर आते थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर जो है कोरोना काल के समय में भी 2 बार आए और 2 बार की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके साथ जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक करते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बैठक होती है। लेकिन जो अंतिम जो कहा जा सकता है कि मोहर जो लगानी थी वो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनके ऊपर छोड़ दी जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से जो है नाम दिए थे वो सब नाम जो है दे दिए गए थे। इससे पहले भी मैं अगर आपको इस पूरी जो ये प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति है बैकग्राउंडर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ या बताना चाहूँ दर्शकों को किस किस तरह की जो मीटिंगों का दौर था वो लगातार देखने को मिल रहा था। केंद्र ने पर्यवेक्षक नियुक्त करे थे। पर्यवेक्षक जो है तमाम जो सांसद थे उनके साथ जो है बैठक की गई थी पर्यवेक्षकों की। सांसदों ने जो है अपनी तरफ से सुझाव दिए थे कि कौन जो है भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष को जो लंबी खींच था जो देखने को मिल रही थी वो कहीं ना कहीं जो है अब जो है अंतिम मोहर जो है उस पर लग गई है और ओम प्रकाश धनखड़ को पूर्व कैबिनेट मंत्री को हरियाणा के उनको जो है कहीं ना कहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का नया चेहरा और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। जी बिल्कुल स्पर्श, ओपी धनखड़ का नाम सामने आ चुका है। आपने लगातार प्रक्रियाओं का जिक्र यहां पर किया है। आपके पास में वापस लौटूंगी। पवन सिवर चंडीगढ़ से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। पवन, क्या कुछ अपडेट और आप इसको किस तरीके से ओपी धनखड़ का नाम देखते हैं? क्योंकि मौजूदा हालातों की अगर बात करें तो सियासत तमाम तरह के पहलुओं से गुजर रही है। महामारी का दौर है, मौसम का दौर है, टिड्डी दल की मार है, तीसरी तरफ सबसे अहम जो वजह बड़ौदा उपचुनाव जो कि कभी भारतीय जनता पार्टी के पाले में नहीं आई। ऐसे में ओपी धनखड़ का नाम कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है मौजूदा स्थितियों को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए हरियाणा भाजपा ने जो है वो अब नए अध्यक्ष के तौर पर
ओम प्रकाश धनखड़ के साथ काम करना होगा। ये फैसला बीजेपी के हाईकमान ने जो है वो ले लिया है और बीजेपी के जो है वो अब हरियाणा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ होंगे। दरअसल लंबा मंथन चला और कई नाम सामने आए, लगातार जो है वो नामों का सिलसिला जारी रहा। यहाँ तक कि हरियाणा बीजेपी में कृष्णपाल गुर्जर के अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं जोरों पर ही ना रही, बल्कि उनको लोगों ने बधाइयां दी और कृष्णपाल गुर्जर भी बधाई लोगों की स्वीकार करते दिखे। यानी पार्टी ने उनको इंडिकेट किया कि उनको नई प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी जा सकती है। बिल्कुल, और इसी को लेकर के पवन बीच में तस्वीरें भी सामने आई थी जिसको लेकर के क्लेरिफिकेशन दिया था मुख्यमंत्री ने। बिल्कुल, देखिए ये बात जो केवल सीधा एक फैसला जो आया है ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, ये केवल आज एक फैसले के तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन इससे पहले बीजेपी हरियाणा में और बीजेपी हाईकमान के बीच में कितने मंथन हुए, कितने नामों पर चर्चा हुई, कहां किस तरीके के समीकरणों पर चर्चा हुई। आज जो है वो आखिरकार बीजेपी हाईकमान ने हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर ओम प्रकाश धनखड़ की नियुक्ति की है। और इसमें सबसे बड़ा जो समीकरण जो मैं समझता हूं वो यही है, हरियाणा में जिस तरीके से पहले जिस समाज का प्रतिनिधित्व एक तरह से करते हुए सुभाष बराला जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लंबे समय से कार्यरत थे, अब जो है वो बीजेपी ने उसी वर्ग को ही पार्टी का प्रधान प्रदेश का बनाने का फैसला किया। वो समीकरण एक ये रहा। दूसरा समीकरण बड़ौदा का उपचुनाव जो है वो मानते हैं कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी के लिए साख का सवाल होगा, नाक का सवाल होगा, गठबंधन के लिए साख नाक दोनों का सवाल होगा, लेकिन केवल बड़ौदा ही इस चुनाव की इस नियुक्ति की वजह हो ऐसा नहीं है। एक कारण ये है, लेकिन पूरा जो है वो बड़ौदा के इलेक्शन की वजह से ही 3 साल के लिए पार्टी प्रेसिडेंट बना दे और उसके लिए केवल एक ही समीकरण जो है वो पार्टी देखे, ऐसा नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा समीकरण इसे कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी जो है वो इस वक्त 40 सीटों के साथ है, जेजेपी 10 सीटों के साथ है, दोनों दल गठबंधन के साथ सत्ता में है और इन दोनों ही दलों के लिए बड़ौदा जीतना जो है वो एक तरह से साख और नाक का सवाल है। लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ की नियुक्ति देखने वाली बात रहेगी। लेकिन पवन, जिस तरीके से प्रदेश चुनाव के अंदर जो जनता है, जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी का ये फॉर्मूला रहा जाट नॉन जाट वाला, इसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पसंद करती तो वो रिफ्लेक्शन आंकड़ों में नजर आता। तो क्या ये लगता है कि ये डिसीजन सही डिसीजन होगा बड़ौदा उपचुनावों के मद्देनजर? हाँ देखिए, बिल्कुल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन 2019 के नतीजों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। 2019 में हरियाणा विधानसभा का चुनाव बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ लड़ी, 75 पार का नारा था और उससे 6 महीने पहले यानी लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए 10 की 10 लोकसभा की सीट जीती थी, लेकिन बीजेपी का 75 पार का नारा था वो 40 पार भी नहीं कर पाया और तमाम समीकरण धरे के धरे रहे। और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ बीजेपी को हरियाणा में, वो यूं कह सकते हैं कि जाट वोट बैंक जो है वो एक तरह से बीजेपी से खिसका हुआ नजर आया। तमाम जो बड़े चेहरे थे वो चुनाव हार गए थे और बीजेपी को ये जो है वो एक बड़ा झटका था 2019 के विधानसभा चुनाव में। और यही वजह रही है इस बार प्रधान का चुनाव करने में बीजेपी के सामने यही चैलेंज था कि प्रदेश अध्यक्ष क्या कोई दूसरे समाज से हो सकता है, दूसरे समाज का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला क्या पार्टी पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा। हालांकि 2019 के नतीजे जो है वो इसका गवाही दे चुके हैं इस चीज के लिए कि बीजेपी के लिए जो है वो एक बड़ा वोट बैंक हरियाणा में अपने साथ खड़े करने में बीजेपी उतनी सफल नहीं हो पाई। हालांकि लोकसभा के चुनाव के नतीजे अलग थे और विधानसभा के अलग थे, लेकिन एक तरह से लोगों ने जो विधानसभा के चुनाव में जो मैंडेट दिया वो बीजेपी के लिए चिंताजनक था। और ये जो प्रदेश अध्यक्ष का आज ओम प्रकाश धनखड़ की नियुक्ति का फैसला हुआ है, इसमें इस समीकरण के आधार पर भी लंबा विचार किया गया। वरना आप देखिए कृष्णपाल गुर्जर बहुत अनुभवी नेता हैं। पवन, आपके पास में वापस लौटूंगी। मूलचंद शर्मा जी परिवहन मंत्री हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर जुड़े हैं। मूलचंद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले जनता टीवी पर आपका। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। धन्यवाद जी। मूलचंद जी, ओपी धनखड़ को नया कार्यभार मिल चुका है हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का, इसको भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर किस तरह से देखती है? मैं सबसे बड़ी बात लेकर ओपी धनखड़ जी और संगठन के अनुभव है, किसान मोर्चे में राष्ट्रीय मोर्चे के अध्यक्ष रहे हैं। स्वामीनाथन पे धनखड़ जी ने बहुत लंबे समय काम करा था और जो किसानों की बात उठाई थी धनखड़ जी ने,
2010-11 से उठाना चाहिए, उसका आज लाभ मिल रहा किसानों को। मैं इसे कह रहा हूँ, उनको जानकारी है, धनखड़ जी संगठन से होंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। प्रदेश अध्यक्ष कोई भी हो, सबको साथ लेके चलेंगे जी। जो मूलचंद जी, हमारे साथ में हमारे संवाददाता पवन सीवर मौजूद हैं। पवन जी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं, राजनीतिक हलचलों पर उनकी नजर लगातार बनी हुई है, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। मूलचंद जी, ये मेरा सवाल है सर आपसे कि आपकी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के जो है वो नियुक्ति को लेकर लंबे समय तक मंथन चला। आखिरकार धनखड़ जी को आज आपकी पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सर, कृष्णपाल गुर्जर जी जो है वो उनके नाम को लेकर भी ये चर्चा रही कि कृष्णपाल गुर्जर जो है वो हरियाणा के अध्यक्ष बनाए जाएंगे, हाईकमान से हरी झंडी मिली है। हालांकि आज जो आधिकारिक फैसला है, चर्चा उसी पे होनी चाहिए, लेकिन सर क्या समीकरण रहे ओम प्रकाश धनखड़ की नियुक्ति के पीछे? आप पार्टी का, हाईकमान का क्या मन देखते हैं, क्या विचार देखते हैं कि धनखड़ जी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया? फैसला संगठन का है। संगठन ने जो फैसला है, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी उस फैसले को मानती है। कृष्णपाल जी बड़े नेता हैं। कृष्णपाल के नेतृत्व में कई बार प्रदेश में चुनाव हुआ है, तो अक्सर विपक्ष की भूमिका कृष्णपाल जी ने कई बार निभाई है। आज केंद्र में मंत्री हैं और हमारे लोकसभा के सांसद है, मंत्री हैं। इससे संगठन में सबका अधिकार है, विचार होता है। एक पे नहीं, दूसरे पे धनखड़ जी पे हुआ, अभिमन्यु जी पे हुआ, महिपाल जी पे हुआ, या संदीप जी पे हुआ, कृष्णपाल जी का हुआ। ये सब संगठन है जिसका संगठन ने कह दिया सब मिलकर हम साथ काम करेंगे। उनके नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, सारे मिलकर संगठन और सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे। मूलचंद जी, एक सवाल है, बड़ौदा में उपचुनाव जो है वो जल्द होने की संभावनाएं हैं। हालांकि जो भारत के चुनाव आयोग को तारीख अभी तय करनी है, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ जी की नियुक्ति क्या आपको रोहतक और सोनीपत क्षेत्र में मजबूत करने में जो है वो पार्टी का ये फैसला सही साबित होगा क्या? और बड़ौदा उपचुनाव में भी इस फैसले से पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी? इस सीट पर जीत का आपका दावा पहले ही है। आप जाट बेल्ट की बात है, पूरे प्रदेश को संगठन मजबूत होगा। आप एक जिले की बड़ौदा की चुनाव हम जीतेंगे, पूरा संगठन मजबूत होगा, सब मिलकर काम करेंगे और सभी मिलकर भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहा है और जो बनता है, सब मिलकर इस पर काम करते हैं और सभी विकास होगा, सबका साथ होगा। बड़ौदा का चुनाव तो सरकार चुनाव जीतेगी। ठीक। मूलचंद जी, ओपी धनखड़ जी का नाम जो सामने आया है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, चूंकि जाट बाहुल्य सीट है, इस वजह से ओपी धनखड़ जी का नाम जो है फ्रंट लाइन पे लाया गया। ऐसा कुछ नहीं है। जाट नवजाति एक धनखड़ जी पुराने संगठन के पुराने आदमी, संगठन में कई बार काम करा है, राष्ट्रीय सतर पर काम करा है, प्रदेश में भी काम करा है जी। तो मेरा ये कहना है कि ये तो जाति बरादरी चलती रहती है, पर धनखड़ जी का जो संगठन में उसका अपना विशेष संगठन को मजबूताई के साथ चलाएंगे। जी मूलचंद जी, लेकिन इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता ना कि जब चुनाव होते हैं तो जातीय समीकरण साधे ही जाते हैं। नहीं, ऐसी बात है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हालात देखते हैं कि हालात से कौन है क्या है, पर मैं मानता हूँ संगठन की जो बात कर रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व संगठन में प्रदेश अध्यक्ष दिया है, ठीक दिया है, बढ़िया दिया है, सब मिलकर साथ काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मूलचंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम बातचीत करने के लिए। अपने स्वास्थ्य का आप बहुत ख्याल रखिए। जो है मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री हमारे साथ में जुड़े, जनता टीवी के साथ जुड़े, जिन्होंने जानकारी साझा करी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ओपी धनखड़ का नाम अनुभवी नेता है, क्योंकि वो पूरे संगठन को साथ लेकर के चलेंगे और ये पूरा विश्वास है कि ओपी धनखड़ एक नई ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे संगठन को। मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री हमारे साथ में जुड़े हुए थे। पवन सीवर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पवन, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, मूलचंद शर्मा से भी हमने जानकारी ली है। उनका साफ तौर पर उन्होंने दरकिनार कर दिया खैर इस बात को कि जाट नॉट जाट वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मुस्कुराते हुए उन्होंने बोला भी कि हाँ ठीक आप कह रही हैं, जातीय समीकरण तो साधे जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ बड़ौदा उपचुनाव के मद्देनजर नहीं है। और देखिए, जो मूलचंद शर्मा जो है बड़े नेता हैं और अनुभवी नेता हैं, उनकी सवाल के जवाब में जो शुरुआत की मुस्कुराहट थी वो ये बयान कर रही थी कि जातिगत समीकरण को लेकर कभी भी कोई राजनीतिक दल सीधा सीधा जो है वो कहने से गुरेज करता है, चाहे कोई भी नेता हो। लेकिन राजनीतिक दल और उनके नेता इस तरह से स्पष्ट सीधा कहने से जो है वो बचते जरूर है, लेकिन इसमें कोई दोराई नहीं है। चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो,
जो है वो जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण और तमाम जो समीकरण है बिल्कुल सामाजिक पवन, समीकरण है, मौका वो बहुत बड़ा है। ऐसे में ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, विधानसभा स्पीकर हैं आप। ज्ञानचंद गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर सबसे पहले आपका। धन्यवाद धन्यवाद। हम ये उम्मीद करते हैं आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। हाँ धन्यवाद। जी, थैंक यू। ज्ञानचंद जी, भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है। अब सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कैसे फैसला देखती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे छोटे भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी को हार्दिक बधाई देता हूँ जी। और दूसरा जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि एक बहुत सूझबूझ वाले व्यक्ति को, एक संगठन के व्यक्ति को जिसने अपना पूरा जीवन संगठन के लिए लगाया है, जी, ऐसे व्यक्ति को प्रदेश का अध्यक्ष बना करके उन्होंने एक बहुत अच्छी, एक कार्यकर्ता किसी भी लेवल तक जा सकता है, अध्यक्ष बन सकता है, एक छोटे से कार्यकर्ता का नंबर भी आ सकता है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत खुशी की बात है और मुझे पूरा यकीन है कि धनखड़ जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और सरकार मिलकर के काम करेंगे और प्रदेश को आगे लेकर के जाने में अपना पूरा सहयोग देंगे। जी, ज्ञानचंद जी, हमारे संवाददाता पवन सिवर मौजूद हैं फोन लाइन पर, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। स्पीकर साहब, सबसे पहले यही सवाल सर, ओम प्रकाश धनखड़ जी की नियुक्ति को आप प्रदेश बीजेपी के संगठन को और खास तौर पर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक तरह से गढ़ माना जाता है, ये कहा जाता है, और 2019 के विधानसभा चुनाव ने इसका परिणाम भी दिया है, तो क्या उस क्षेत्र में पार्टी अब और बेहतर और मजबूत तरीके से खड़ी हो पाएगी? क्योंकि धनखड़ जी और हुड्डा साहब एक ही क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उसी जो है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का ओम प्रकाश धनखड़ जी का व्यक्तित्व है और जिस प्रकार का समर्पण पार्टी के लिए उन्होंने पिछले लगभग 15-20 साल से 25 साल से, जब से वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनकी मेहनत और उनकी जो दूरगामी सोच है उसका बहुत अच्छा परिणाम आएगा और बड़ौदा जो उपचुनाव है, मैं समझता हूँ कि पार्टी जो संगठन है वो सफल होगा। सर, इस नियुक्ति को बड़ौदा उपचुनाव के लिहाज से कैसे देखते हैं? बड़ौदा उपचुनाव में पार्टी को इस फैसले का फायदा मिलेगा? नहीं, केवल एक उपचुनाव को देख करके पार्टी अध्यक्ष तय नहीं करती। सभी तरीके के समीकरण और सभी तरीके से पार्टी को, संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है, तो उस चीज को देख करके पार्टी ने कुछ निर्णय लिया है और मैं समझता हूं कि बड़ौदा उपचुनाव समेत आने वाले समय के अंदर श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। जी, ज्ञानचंद जी, मौजूदा हालातों की अगर प्रदेश के अंदर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह की चुनौतियों से जूझ भी रही है, तमाम तरह के घोटाले हैं जिसको लेकर के विपक्ष लगातार निशाने साधता रहता है और ऐसे में महामारी का दौर भी है। इससे कैसे उबारेंगे, उबारने का काम कैसे करते नजर आएंगे ओपी धनखड़, ये आपको क्या लगता है? देखिए, मैं जैसा मैंने कहा कि एक धनखड़ जी एक जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं जी, और मेहनती हैं, मेहनत करने के साथ साथ सूझबूझ है और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो कोविड का समय है या जो आने वाला जो उपचुनाव जिसकी बात कर रहे हैं बड़ौदा उपचुनाव के अंदर, ये सभी चीजों को अच्छे ढंग से वो अपनी भूमिका निभाएंगे और पार्टी आगे बढ़ेगी। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानचंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। स्पर्श हमारे साथ में मौजूद है, हमारे संवाददाता। स्पर्श, आपने पूरी बातचीत सुनी, इससे क्या निष्कर्ष निकलता हुआ लग रहा है?
देखिए, इससे सबसे बड़ा निष्कर्ष तो ये कहा जा सकता है कि बड़ौदा उपचुनाव जिस तरीके से आने वाले समय में प्रदेश में होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए जो है कहीं ना कहीं ये नियुक्ति की गई है। और प्रदेश में जिस तरीके से जाट वर्सेस गैर जाट का जो फैक्टर पूरे जो है रहता है, हर समय ही मौजूद रहता है, उसको ध्यान में रखते हुए जो है नियुक्ति कहीं ना कहीं देखने को मिली है। क्योंकि बीजेपी लगातार ये जो है, अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं जो गैर जाट वर्सेस जाट का जो फैक्टर है, वो जो है कहीं ना कहीं खेलती हुई नजर आती थी। लेकिन जो उसके परिणाम थे वो बीजेपी के जो है पक्ष में नहीं देखने को मिले थे। और भारतीय जनता पार्टी जो है, जो बहुमत का आंकड़ा था, वहां तक पहुंचने में जो है सफल नहीं हो पाई थी। और उनको जो है कहीं ना कहीं जो है गठबंधन की सरकार इस वक्त हरियाणा में चलाने को लेकर मजबूर होना पड़ रहा है। तो ऐसे में इस वक्त चूंकि सुभाष बराला जो है जाट थे, और ओम प्रकाश धनखड़ की बात करें तो उनको भी जो है जिस तरीके से नियुक्ति दी गई है, तो कहीं ना कहीं जाट वर्सेस जो गैर जाट का जो फैक्टर हमेशा हरियाणा में जो मौजूद रहता है, उन तमाम समीकरणों को देखते हुए जो है ये नियुक्ति है। ओम प्रकाश धनखड़ चूंकि लंबे समय से संगठन से भी जुड़े हुए हैं, काफी लंबा इनका अनुभव है, बतौर किसान मोर्चा के अध्यक्ष 2 बार जो है हरियाणा में ये रह चुके हैं। तो ऐसे में जो इनका अगर पिछले कार्यकाल की भी हम बात करते हैं, चूंकि अगर पिछली सरकार में ये कैबिनेट मंत्री थे, केंद्र से कृषि के मामले में कई सारे अवार्ड भी जो है हरियाणा को कृषि से संबंधित मिल चुके हैं। तो ऐसे में काफी अनुभवी नेता है। अनुभवी नेता किस और तरीके से संगठन को आगे बढ़ाते बात हैं। स्पर्श, उनकी तासीर ठंडी है, ठंडे दिमाग के साथ फैसला लेते हैं और जो फैसले होते हैं उसका रिजल्ट दूरगामी नजर आता है ओपी धनखड़ के फैसलों का। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ओम प्रकाश धनखड़ की अगर प्रोफाइल की हम बात करते हैं तो काफी जो है जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता है। हालांकि इस बार जो है हरियाणा में वो जो है बतौर जो विधायक जो है चुनाव हार गए थे, लेकिन अनुभव चूंकि काफी लंबा चौड़ा ओम प्रकाश धनखड़ के पास है। काफी जो है संगठन में वो रह चुके हैं, सरकार में वो रह चुके हैं। तो ऐसे में किस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच में जो सामंजस्य बैठाने की बात होती है, किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है हरियाणा में, तो इन तमाम मुद्दों पर जो है कहीं ना कहीं आने वाले समय में ओम प्रकाश धनखड़ किस तरह की रणनीति के साथ उतरते हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस निश्चित तौर पर ओम प्रकाश धनखड़ के पास काफी लंबा है, सरकार का भी और संगठन का भी। इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे से जी, बिल्कुल इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे ओपी धनखड़। देखिए पूजा, निश्चित तौर पर काफी जो अहम रोल है वो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश धनखड़ अदा करते हुए जो है आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति में जो है नजर आएंगे। क्योंकि सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती तो अगर हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ौदा उपचुनाव ही जो है ओम प्रकाश धनखड़ के सामने जो है रह जाती है। इसके अगर मैं आपको थोड़े से और अगर पीछे ले जाके मायने समझाना चाहें, जो ये पूरा प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव रहा है, इसमें कई सारे फैक्टर्स जो है देखने को मिले थे। सबसे पहले तो जो केंद्रीय पर्यवेक्षक थे, उन्होंने दिल्ली में जो तमाम सांसद थे उनके साथ बैठक की थी। उसके बाद चंडीगढ़ गए थे केंद्रीय पर्यवेक्षक, वहां पर जो है तमाम लोगों से कहीं ना कहीं राय मशवरा किया था कि कौन हरियाणा में जो है प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। इसके बाद कोरोना काल आ जाता है, इसके बाद जो है नियुक्ति है वो कुछ समय के लिए टल जाती है। उसके बाद मुख्यमंत्री कोरोना काल के बाद जब दिल्ली दौरे पर आते हैं तो केंद्रीय आलाकमान के साथ जो है पूरी तरीके से जो है टच में रहते हैं। लेकिन बिल्कुल ये भी एक तमाम तरह के मापदंडों पर खरा उतारा गया है कि आखिरकार तमाम तरह के जो पैरामीटर्स हैं उस पर कौन सा नाम सेट बैठता है। उसके बाद इस नाम की घोषणा हुई। अब देखना ये होगा कि आखिरकार तमाम तरह की जो चुनौतियां प्रदेश इस समय जिन चुनौतियों से जूझ रहा है, उससे ओपी धनखड़ किस तरीके से प्रदेश को उबारते हैं, अपनी पार्टी को उबारते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वक्त है यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ।